आकाश की उम्मीद टूट जाती है और वो नाउमीदी और अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोलता है कि उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। आकाश का मुंह एक तरफ घूम जाता है। DIII आपको भागते हुए जाकर भाई सा को गले लगाकर कहना था, आई लव यू, लेकिन ये क्या? इतनी हैरानी से बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए बोली। मोनी, मानसी और पिया भी हैरान थे। आकाश भी सदमे में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करके किसी और के बारे में सोचने की? कीर्ति आकाश का कॉलर पकड़कर उठाते हुए बोली। लेकिन कीर्ति जी, हम तो रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो मैंने कहां से आपको चीट किया? आकाश कुछ सोचकर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कीर्ति की आंखों में देखते हुए बोला। तो वो सब क्या था जो तुम मेरे आगे पीछे घूमते हुए मुझसे कहते फिरते थे, कीर्ति जी आई लव यू? मम क्या वो सब टाइम पास था? कीर्ति रोते हुए बोले जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश कुछ नहीं कहता, वो एकटक कीर्ति की आंखों में देख रहा था। शायद वो और भी कुछ सुनना चाहता था। क्या कहते थे तुम? कीर्ति कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली। हाँ कीर्ति जी, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। और देखना, एक दिन जरूर आप मान जाएंगी और हमारी शादी होगी। फिर आकाश को खुद से दूर झटकते हुए पिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए स्mirk के साथ कहती है, ओह आई सी, अब तुम्हें अपने से छोटी लड़की मिल गई। एकदम परफेक्ट मैच है। ऑल द बेस्ट, कीर्ति अपने आंसू साफ करते हुए कहती है और वहां से जाने लगती है। DIII ने प्रपोज करने के अलावा सब कर दिया। इत्ती पिला पर एक लात मारते हुए बोली। औंच लग गई। उसके मुंह से दर्द से करहते हुए निकला, क्योंकि किक करने से उसके पैर में पेन फील होने लगता है। आकाश जल्दी से जाकर कीर्ति को पीछे से टाइट हग कर लेता है। इत्ती, मोनी और मानसी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन पिया तो अपनी आंखों को और चौड़ा करके ये सीन देख रही थी, क्योंकि उसका आकाश के साथ कोई रिश्ता नहीं था। छोड़ो मुझे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, कीर्ति उसे खुद से दूर करते हुए बोली। एग्जैक्टली कीर्ति जी, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज होकर जा रही है, उसे ही तो मना रहा हूँ। आकाश अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोला। कीर्ति बेहद गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? आकाश उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, कीर्ति जी आई ओनली वन लव। साथ ही साथ उसने कीर्ति का एक साथ कस कर पकड़ा था ताकि कीर्ति यहाँ से चली ना जाए। कीर्ति गुस्से से अपना हाथ आकाश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कितनी गिरे हुए हो तुम? चुप, आकाश तेज आवाज में उसकी बात को काटते हुए बोला। कीर्ति थोड़ा सहम जाती है, उसने कभी भी आकाश की तेज आवाज नहीं सुनी थी। आकाश उसके हाथ पर किस करते हुए अपने एक्सप्रेशंस को फिर से सॉफ्ट करते हुए बोला, पहली बात तो ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सब एक नाटक था जो मुझे छोटी सी भाभी सा ने करने को कहा था। वरना आपको लगता है कि आपका इनोसेंट हब्बी ऐसा शातिर दिमाग लगा सकता है? आकाश मासूम बनते हुए कीर्ति की कमर को हग कर लेता है। आकाश भाई सा धोखेबाज, इतनी गुस्से से चिल्लाती है। DIII, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको तो पता है न कि आपकी बहन कितनी मासूम है, इतनी जबरदस्ती हंसते हुए बोली। कीर्ति उसे घूर रही थी। आकाश आगे कहता है, कीर्ति जी प्लीज जल्दी से आप मुझे आई लव बोल दीजिए, वरना क्या पता छोटी सी भाभी सा मेरी शादी अपनी इस ब्रेनीटर फ्रेंड से करा दे। अब तो इत्ती और पिया दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हाँ, ये मोनी और मानसी भी बहुत चालाक है, इन्होंने भी मुझे फोर्स किया। आकाश सबको कल्प्रिट बनाकर खुद विक्टिम बन जाता है। अब चारों लड़कियां उसे गुस्से से देख रही थी। DIII, अब हमें चालक, चुड़ैल,
बुरे का टैग मिल ही गया है तो हम इसे प्रूफ भी करेंगे। अगर आज आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो मैं सच में इनकी शादी पिया से करा दूंगी। एंडी यू नो दैट कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। इत्ती किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली। प्लीज दी अब कितना भाव खाओगे? से यस ना, मोनी प्लीजिंग फेस के साथ बोली। हाँ दी इस गरीब का भला करो, ही रियली लव्स यू, मानसी पप्पी आइज बनाकर बोली। यस डी आई। इस इडियट को आप ही रखो, पिया आकाश को मुंह चिढ़ाते हुए बोली। प्लीज कीर्ति जी मान जाइए ना, आपको ऐसा हस्बैंड कहाँ मिलेगा जो आपके ऑफिस से आते ही आपकी सेवा करेगा। हमारे बच्चों को भी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, आप आराम से काम करना और बहुत ज्यादा सक्सेस होना। इतना पतिव्रता पति वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, आकाश सिंह राजपूत। कीर्ति को बहुत हंसी आ रही थी, उसका दिल में सिर्फ सुकून ही सुकून था। क्या भरोसा तुम बाद में बदल जाओ, क्योंकि बदलना मर्द की फितरत होती है, कीर्ति जानबूझकर सख्ती से बोली। अगर ये मर्द की फितरत है और इन फ्यूचर अगर मैं भी बदल गया तब भी कभी आपको हर्ट नहीं करूंगा, आकाश डेडिकेशन से बोल। हमेशा लॉयल रहोगे। ऑफ कोर्स, आपके सिवा मुझे कौन भाव देगा। कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। नेवर एक्सेप्ट जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, आकाश नम आंखों से बोला। DII हम हैं न गवाह, अगर इन्होंने आपको थोड़ा सा भी हर्ट किया तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, मार मार कर इनका भरता बना देंगे। चारों लड़कियां एक साथ चिल्लाते हुए बोली। जो मैंने तुमसे प्रॉमिसेस लिए हैं, आई प्रॉमिस मैं भी उस पर अमल करूंगी। एंड आई। आकाश का दिल जोरों से धड़क रहा था, वो कांपते होंठों के साथ बोला। आई जल्दी बोलिए न। आई लव यू इडियट। बोलते हुए कीर्ति घुटनों के बल बैठ जाती है और आकाश को हक कर लेती है। वो फाइनली शी सेड येसेस, इतनी हुटिंग करते हुए तेजी से चिल्लाती है। आकाश को तो ऐसा लग रहा था उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई, उससे उसकी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। वो कीर्ति को लेकर फ्लोर पर गिर जाता है और ओवर एक्साइटेड होते हुए बोला, आई लव यू टू कीर्ति JII। रात का वक्त, रात के 2:30 बजे। इत्ती अपने रूम में सो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे जैसे वो कुछ देर पहले बहुत रोई हो। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और एक लंबी परछाई रूम के अंदर आती है और बेड के करीब आकर एकटक इत्ती के चेहरे को देखने लगती है। इत्ती के आंसू खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उस परछाई के हाथ अपने आप इत्ती के चेहरे की तरफ बढ़ जाते हैं। इत्ती जो कच्ची नींद में थी, उसे जैसे ही अपने चेहरे पर किसी की छुअन का एहसास होता है, वो झट से आंखें खोलती है और उसकी आंखें किसी की गहरी आंखों से जा मिलती है। इत्ती कुछ पल शांति से उन आंखों में देखती रहती है, वो अभी भी नींद में थी। वो इंसान इत्ती के आंसुओं को साफ करते हुए उसके गालों को सहलाते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। इत्ती होश में आती है और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, कौन हो आप, मैं नहीं जानती आपको। और जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। आहार्य एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपने पति को भूल जाओ। आप मुझे भूल सकते हो तो मैं क्यों नहीं भूल सकती। आपको इतने दिन में मेरी याद आई। इनफैक्ट आपके जहन में तो मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा कि मैं आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी करती हूँ। इत्ती बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली। इतना तेज बोलने से उसका गला भी दर्द कर रहा था। मैं बहुत बिजी था। आहार्य ने इतना ही कहा था कि इत्ती गुस्से से बोली, हाँ तो इतना भी कोई बिजी नहीं होता। सच तो ये है आपका मुझसे बात करने का कोई मन ही नहीं होता। मैं बहुत इरिटेटिंग जो हूं ना। मुझसे बात करके आपका मूड जो खराब हो जाता है।
इत्ती अपने होंठ काटते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी। आहार्य उसके करीब जाकर उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम ये सब क्या क्या सोचती हो? आई नो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया। हर्ट माई फुट। मैं भला ऐसे इंसान की वजह से क्यों हर्ट होंगी जिसे मेरी परवाह ही नहीं। इत्ती उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए तेज तेज चिल्लाए जा रही थी। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाजें बाहर नहीं जा रही थी। आहार्य नीचे झुककर उसके होंठों पर होंठ रखते हुए उसके होंठों पर पेशनेटली किस करने लगता है। उसे बहुत सुकून मिल रहा था इतने दिनों बाद अपनी चेहरे के करीब आकर, लेकिन उसके उलट इत्ती को गुस्से में कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा था। वो बस आहार्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद आहार्य उसके होठों को छोड़ता है, लेकिन उसने अभी भी इत्ती को अपनी बाहों में भर रखा था। आपने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं कल ही दी के साथ चली जाऊंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। इत्ती अपनी फूलती सांसों के साथ रोते हुए बोली। वो सच में काफी हर्ट हुई थी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आहार्य उसके फेस के हर हिस्से को किस करते हुए बोला। मुझे पता है। आप जानबूझकर मुझे वहां लेकर नहीं गए क्योंकि आपको लगता है कि मैं बहुत इमेच्योर एंड डम हूं और मैं सबके सामने आपकी इंसल्ट करा दूंगी। इत्ती रोते हुए बोले जा रही थी। रो रोकर उसका गला बैठ गया था। कितनी ओवरथिंकिंग करती हो तुम? आहार्य उसे बाहों में उठाकर बालकोनी में ले जाता है और वहां रखे सोफे पर बैठकर इत्ती को अपनी गोद में बैठा लेता है। हाँ, मैं तो ओवरथिंकर हूँ। हजारों कमियां हैं मुझमें। आई एम हैप्पी विद दैट। एटलीस्ट मैं आपकी तरह किसी को हर्ट तो नहीं करती। इत्ती उसके चेस्ट पर मारते हुए गुस्से से बोले जा रही थी। आहार्य उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसकी सारी शिकायतें सुन रहा था। उसे इतना काम देख इत्ती को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसके चेस्ट पर अपने लंबे नेल्स से स्क्रैच करते हुए गुस्से से बोली, मुझे पता है आप मन ही मन सोच रहे होगे कि इसकी तो आदत है लड़ाई करने है। लड़ेगी फिर नॉर्मल हो जाएगी। मैं तो अपनी बीवी की शिकायतें सुन रहा हूँ। आहार्य उसके हाथ को पकड़ देखता है कि कहीं स्क्रैच करने के चक्कर में उसे तो चोट नहीं आई। मुझे छुओ मत। इत्ती गुस्से से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। ओका। बोलते हुए आहार्य उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सब लोग मुझे ऐसे ही समझते हैं कि मैं बहुत घमंडी, जिद्दी, इमेच्योर, डम्ब हूँ और पढ़ाई में भी वीक हूँ। आपको भी रियलाइज हो रहा होगा कि आप किसी इंटेलिजेंट, मैच्योर और समझदार इंसान से शादी करते, जो आपको मेरी तरह इरिटेट नहीं करती। नहीं, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ। इत्ती बहुत ही थकी हुई और निराश आवाज में बोली। आहार्य को पता था कि इत्ती बहुत ज्यादा सेंसिटिव और ओवरथिंकिंग करती है। छोटी छोटी बातें उसे बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है। आहार्य उसके बालों को सहलाते हुए डिसाइड करता है कि अपना बदला पूरा होने के बाद वो अपने इस प्रोफेशन को छोड़ देगा। मैंने डिसाइड कर लिया है। इत्ती सुस्त होकर उसके चेस्ट पर सर रखते हुए बोली। क्या? आहार्य अपना सर नीचे कर उसकी नाक से अपनी नाक को रब करते हुए प्यार से पूछता है। अब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी। मैं खुद बहुत सक्सेस हो जाऊंगी ताकि कोई मुझे ऐसे ही न समझे। आपको पता है मेरी क्लास में भी लड़कियां मुझसे जलती थी कि मेरे पास तो सब कुछ है, इसलिए मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं। मैं सिर्फ अपनी फैमिली स्टेटस की वजह से हूँ जो हूँ। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि मेरे पास सब कुछ है। इत्ती अपनी नोज उसकी शर्ट में रब करते हुए बोली। दैट्स ग्रेट। आहार्य सर हिलाते हुए उसके कंधे थपथपाता है। फिर उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, सब तुमसे जेलस होते हैं क्योंकि मेरी बीवी है ही इतनी प्रेशियस। इत्ती आहार्य के चेस्ट पर सर रख लेती है।
उसकी आंखें दर्द कर रही थी। कहाँ तो वो आहार्य से नाराज थी और कहाँ अब उससे अपनी सारी इनसिक्योरिटीज शेयर कर रही थी। वो जब भी दुखी होती थी हर चीज को कनेक्ट करके इनसिक्योर हो जाती थी। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट आपको भी यही लगता है। इनफैक्ट सबको लगता है कि मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ। भाई सा, कीर्ति दी और आप सब लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो एंड आई एम नथिंग, इतनी रोते हुए बोली। आहार्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपने फोरहेड से उसके फोरहेड को जोड़कर बोला, मेरी छोटी सी चेरी ये सब सोचती रहती है। तुम अभी छोटी सी बच्ची हो एंड तुम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। इतना बोलकर आहार्य खामोश हो जाता है। दोनों काफी करीब थे, इतने कि दोनों के होंठों और नाक एक दूसरे से टच कर रहे थे। इत्ती को बहुत सुकून मिल रहा था। इतने दिनों से वो बहुत कुछ सोच रही थी। वो रात रात भर कुछ न कुछ सोचती रहती थी। आहार्य की करीबी से उसका मूड बहुत लाइट हो गया था। कुछ देर बाद इत्ती उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आप सब लोग मुझसे कितने बड़े हो। मैं तो अभी कॉलेज भी नहीं गई। आप लोग मुझसे 7 साल बड़े हो, मैं तो अभी बच्ची हूँ। उसे फिर से नॉर्मल और कॉन्फिडेंट देखकर आहार्य के चेहरे पर सुकून था। अब मुझे जल्दी से जल्दी कॉलेज जाना है। मैं घर पर नहीं रहूंगी, मुझे भी सोशलाइज होना है। और हाँ, मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगी, मुझे क्वाड में एडमिशन लेना है। स्कूल भी गर्ल्स था, मुझे उस कॉलेज में जाना है जिसमें बॉयज भी हो। इत्ती आहार्य की गोद से उठकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली। बट हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कॉलेज, और तब तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आहार्य उसकी बात से नाखुश होते हुए बोला। हाँ, क्योंकि तब मैं डम थी। अब मुझे क्वाड में एडमिशन लेना है एंड दैट्स फाइनल। बोलकर इत्ती रूम में भाग जाती है और बालकोनी का ग्लास डोर लॉक कर देती है। कम हियर, हमने इस बारे में पहले ही डिसाइड कर लिया था। मैं इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं हूँ। आहार्य सोफे से खड़ा होकर डोर पुल करते हुए सख्ती से बोला। थैंक यू मेरा मूड बेटर करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। और डोर तो खुलने से रहा, आज पूरी रात आप बालकोनी में रहोगे। इत्ती अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहती है। एंड हाँ, मैं अब अडल्ट हूँ तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना। गुड नाइट। बोलकर इत्ती बेड पर चढ़कर सुकून से लेट जाती है। आहार्य ग्लास डोर से उसे घूर रहा था। थैंक यू मेरा मूड बेटर करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। और डोर तो खुलने से रहा, आज पूरी रात आप बालकोनी में रहोगे। इत्ती अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहती है। एंड हाँ, मैं अब अडल्ट हूँ तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना। गुड नाइट। बोलकर इत्ती बेड पर चढ़कर सुकून से लेट जाती है। आहार्य ग्लास डोर से उसे घूर रहा था। इत्ती कुछ देर तक तो सोने का नाटक करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे सच में नींद आ जाती है, क्योंकि अब उसका माइंड रिलैक्स था। आहार्य ग्लास डोर से लीन होकर खड़ा हो जाता है। वो अब कुछ नहीं कहता और स्मोक करते हुए इत्ती को सोते हुए देखने लगता है। जनरली वो इत्ती के सामने स्मोक नहीं करता था। उसकी आंखें ट्रैवलिंग की वजह से लाल थी, जो स्मोक करने से और ज्यादा सुर्ख हो गई थी। अगली सुबह इत्ती की नींद खुलती है और कुछ याद आते ही वो कूदते हुए बेड से उतरती है और ग्लास डोर के पास जाकर आहार्य को देखने की कोशिश करने लगती है। आहार्य लेफ्ट साइड सोफे पर बैठा, इसलिए इत्ती उसे देख नहीं पा रही थी। आर यू देयर? इत्ती की बात सुनकर आहार्य हल्के से स्माइल करते हुए बोला, एक बार डोर ओपन करो, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता हूँ। आप अभी तक वहीं हो, आप किसी को कॉल करके आराम से डोर ओपन करवा सकते थे ना? इत्ती ग्लास डोर से अपना चेहरा चिपका कर आहार्य को देखने की कोशिश करती है। मेरी वाइफ मुझसे वैसे ही नाराज है। उसकी बात न मानकर मैं उसे और ज्यादा नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता।
आहार्य बिना उसके सामने आए उसे जवाब देते हुए बोला, ओफो यार, पता नहीं किस कोने में बैठे हैं, दिख भी नहीं रहे, एटलीस्ट उनके एक्सप्रेशंस तो देख लेती। इतनी इरिटेशन से मन ही मन बोली। फिर एक गहरी सांस लेते हुए ग्लास डोर को अनलॉक करती है और जल्दी से वहां से वॉशरूम में भाग जाती है। कल तो किसी वाइल्ड किटन की तरह लड़ रही थी और आज फेस भी नहीं कर रही है। आहार्य सोफे से उठते हुए बोला, ओ शिट, मैं बिना सोचे समझे हर चीज क्यों करती हूँ। मैंने उन्हें पूरी रात बालकोनी में लॉक कर दिया। उक इतनी बाथरूम मिरर में देखते हुए बड़बड़ाती है। और कल वो सब क्यों बोला मैंने। कल की बातें याद करके इतनी अपना सर पकड़ लेती है। वो अपने रिफ्लेक्शन को उंगली दिखाते हुए बोली, यू इडियट, तुम्हारी ये ओवरशेयरिंग की आदत कब जाएगी। हमेशा तुम सोचती हो कि तुम अब मैच्योरली एक्ट करोगी। वैसे तो बड़ा बोल रही थी कि अब तुम उनसे बात नहीं करोगी, उन्हें इग्नोर करोगी, ये करोगी वो करोगी। बट तुमने क्या किया, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बक दिया। आनन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लोग अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं और एक मैं हूँ जो अपनी गलतियां ही रिपीट करती रहती है। इतनी मिरर में अपने आप को देखते हुए खुद को सुनाए जा रही थी कि उसने क्यों आहार्य को वो सब बताया। वो काफी एम्बरेस थी। इतनी झुंझलाते हुए पीछे मुड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। आप आहार्य को वॉशरूम के गेट पर अपने हाथ बांधे खड़ा देख इतनी हैरानी से बोली, मेरा मिड में होने की वजह से उसमें डोर साइड एरिया नहीं दिखता था। तुम तो ऑलरेडी इतनी मैच्योर हो। आहार्य उसके करीब बढ़ते हुए बोला। आपने सब सुन लिया, इतनी लगभग रोते हुए बोली। मम्मा, आहार्य उसके ऊपर झुकते हुए जवाब देता है। इत्ती को रोना आ रहा था। वो एम्बैरसमेंट से बोली, आप बहुत बेशर्म हो। आपने विदाउट मेरी परमिशन मेरी बातें सुनी और ये जानने हुए कि मैं वॉशरूम में हूँ। आप अंदर आ गए। इट्स बैड मैनर्स। तुम्ही ने मुझे परमिशन दी है। आहार्य डोर की तरफ इशारा करते हुए बोली। इत्ती को अब ध्यान आता है कि हड़बड़ी में उसने डोर लॉक ही नहीं किया। आई एम सच एन ट्रबल मेकर। इत्ती ने मन ही मन खुद को कोसा। आप मुझसे दूर हटो, मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। इत्ती अपनी एम्बैरसमेंट को अपने गुस्से के पीछे छुपाते हुए बात बदल देती है। और हाँ, एक बात आपको पता है कल कितना स्पेशल डे था। इत्ती को कुछ याद आते ही वो सच में गुस्सा होते हुए बोली। स्पेशल डे? आहार्य कंफ्यूजन से उससे पूछता है। अच्छा है मुझे सही टाइम पर ये बात याद आ गई, वरना पक्का ये मुझे टीज करते। क्या इन्हें सच में याद नहीं कि कल क्या था। अगर ये सच हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इत्ती सोचती है। HWWW मतलब आपको ये भी याद नहीं कि कल कितना स्पेशल डे था। इत्ती आहार्य से कंफर्म करते हुए बोली। मम। आहार्य सर हिलाते हुए उसे देखने लगता है। उसके फेस पर कंफ्यूजन था। आपको पता है इस बात से मुझे कितना हर्ट एंड फील हो रहा है। मुझे तो लगा आपको पक्का याद होगा। बट आई वॉज रॉन्ग। इत्ती रोते हुए बोली। तुम रो क्यों रही हो? उसे अचानक से रोता देख आहार्य उसके चेहरे को थामते हुए बोला। डोंट टच मी। आप बहुत बुरे हो। आपको इतना भी नहीं याद था कि कल हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी। इत्ती उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली। व्हाट? फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी? आहार्य उसकी बातों को दोहराता है। इत्ती जल्दी से बाथरूम से बाहर भाग जाती है। उसे बहुत बुरा लगा था ये जानकर कि आहार्य को तो याद भी नहीं था। उसे तो लगा भले ही आहार्य उसके पास आ नहीं पाएगा लेकिन उसे याद तो होगा। ये फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी जैसा भी कुछ होता है क्या? ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ से ये सब सीखकर मुझ पर अप्लाई करती है। आहार्य अपने फोरहेड को रब करते हुए अपने आप से बोला। असल में उसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है।
क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर ही रहता था और आजकल ये सब न्यू ट्रेंड इसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। ये फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकेंड मंथ एनिवर्सरी, आहार्य रूम में आते हुए बोला। इत्ती जो बेड पर पेट के बल लेटी रो रही थी, वो एक पिल्लो उसके ऊपर फेंकते हुए चिल्लाती है, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। आजकल कितना ट्रेंड है। इवन मेरे स्कूल में कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती थी। उन्हें देखकर मैं सोचती थी कि जब मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा तो मैं भी ऐसे ही सेलिब्रेट करूंगी। बॉयफ्रेंड तो मिला नहीं, पुराने जमाने का हस्बैंड जरूर मिल गया। तुम मुझे आजकल के स्टूपिड एंड इमैच्योर टीनेजर्स से कंपेयर कर रही हो जो अपनी गर्ल को अपनी वाइफ बनाने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखते। आहार्य बेड के करीब आकर गुस्से से बोला। एटलीस्ट वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय तो करते हैं। आपने मैच्योर एंड सक्सेसफुल होकर क्या उखाड़ लिया हम्मम? क्या आप मुझे कहीं घुमाने लेकर गए? हर टाइम आप बस मुझे लेक्चर देते रहते हो। न्यूली मैरिड कपल जैसा तो कुछ है ही नहीं हमारे बीच। आपको भले ही ये सब स्टूपिड एंड इमैच्योर हरकतें लगती है, लेकिन मुझे इसी में खुशी मिलती है। इत्ती अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आहार्य बेड पर बैठकर उसे अपने करीब खींचता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, लेट्स गो टू हनीमून। इत्ती हैरानी से उसे देखने लगती है। इत्ती ने हैरानी से आहार्य को देखा। क्या हुआ? आहार्य उसकी नाक को खींचते हुए बोला। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे हनीमून पर ले जाकर मुझे रिश्वत दे रहे हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को मानने के लिए उन्हें चॉकलेट्स दी जाती है। कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, न आपके फेस पर कोई शाइन है न कोई चमक। इत्ती अपनी नाक को सहलाते हुए बोली। जल्दी से रेडी होकर आओ, हम अभी निकलेंगे। आहार्य उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। उसे पता था वो जितना उसे जवाब देगा, इत्ती उसे उतना ज्यादा इरिटेट करेगी। अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, सब तो सो रहे होंगे। हम ऐसे कैसे? इत्ती उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली। आहार्य जो किसी को कॉल करने बालकनी में जा रहा था, वो फोन ऑफ करते हुए 2 टूक में जवाब देता है। तुम बार बार क्यों भूल जाती हो, हम दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बालकनी में चला जाता है। इत्ती बेड पर खड़े खड़े अपने नाखून चबाते हुए बोली, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग रही हूँ। ये सब सोच उसे हंसी आने लगती है। वो आहार्य को ग्लास डोर से देखती है, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है। फाइनली अब मैं उसे यूज कर सकती हूँ। इत्ती बेड से कूदते हुए जल्दी से क्लोजेट में जाती है और एक मिनी बैग में जल्दी जल्दी कुछ चीजें रखकर बैग को बंद करते हुए बोली, वाओ, अच्छा हुआ मैंने इन्हें बाय किया था। अब मैं इन्हें यूज कर सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ भी पैक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें रेडी होने के लिए कहा था। आहार्य की आवाज सुनकर इत्ती सकपकाते हुए देखती है कि आहार्य डोर पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। उसके हाथ में उसका फोन था। ये तो बस कुछ इम्पोर्टेंट है। इत्ती जल्दी से बोलते हुए उस बैग को टाइट पकड़ लेती है। इम्पोर्टेंट? गिव इट टू मी। आहार्य उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। न नहीं, इट्स पर्सनल, जो मैं आपको दिखाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। इत्ती उस बैग को अपने पीछे छुपाते हुए हकलाते हुए बोली। आहार्य कुछ कहता कि उसका फोन रिंग करता है। वो एक नज़र इत्ती को घूरते हुए क्लोजेट से बाहर चला जाता है। इत्ती उस बैग को अलमीरा के एकदम अंदर छिपा देती है और रेडी होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आहार्य और इत्ती एक जेट के सामने खड़े थे। इत्ती ने डार्क कलर्ड जीन्स और उसके ऊपर वाइट क्रॉप टॉप पहना था और आहार्य ने फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पेंट्स।
जेट में बैठते ही इत्ती आहार्य से पूछती है, मेरा बैग कहाँ है? उसमें बहुत आई नो उसमें तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टफ है जिसे तुम मुझे नहीं दिखा सकती। इस बात को तुम 10 बार रिपीट कर चुकी हो। आहार्य उसे घूरते हुए फ्रस्ट्रेशन से बोला। इत्ती चुप हो जाती है। आहार्य उसके लेफ्ट साइड वाली सीट पर बैठकर अपने फोरहेड को सहलाता है। ट्रैवलिंग और फिर पूरी रात ठीक से न सोने की वजह से उसे हेडेक था। जेट टेक ऑफ कर चुका था। एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं आप भूल गए हो। इत्ती बहुत ही धीरे बोल तिरछी नजरों से उसे देखती है। चुप। अगर तुमने एक बार फिर उस चीज का जिक्र किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बैग दोनों को नीचे फेंक दूंगा। आहार्य उसे अपने करीब खींचते हुए बोला। तुम आज जल्दी उठ गई थी न? ऐसा करो तुम अभी सो जाओ। आहार्य उसका सर अपनी चेस्ट पर रखते हुए हर वर्ड पर जोर देते हुए बोला। मुझे नींद नहीं आ रही है। इत्ती उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली। तुम्हें पता नहीं बट तुम्हें नींद आ रही है। नाउ नो मोर वर्ड्स। आहार्य उसके सर को थपथपाते हुए उसे जबरदस्ती सोने के लिए फोर्स करता है। अजीब जबरदस्ती है। इत्ती धीरे धीरे कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगती है, लेकिन कुछ देर में वो सच में सो जाती है। आहार्य अपना सर सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका एक हाथ इत्ती के सर पर था और एक हाथ से वो अपने आईब्रोज के मिड को प्रेस कर रहा था। जयपुर सिंह पैलेस। सभी फैमिली मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि ऋतिक उन्हें बताता है कि आहार्य और इत्ती मनाली गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कीर्ति जी हम भी प्रीवेडिंग हनीमून पर चलते हैं। आकाश बेहद धीमी आवाज में अपनी पास बैठी कीर्ति से कहता है। कीर्ति उसे टेढ़ी नजर से घूरती है। आकाश अपने होठों को गोल करके उसे फ्लाइंग किस देता है, जिसे देख कीर्ति सकपकाते हुए उससे नजरें हटा लेती है। आदेश सर झुकाते हुए अपनी प्लेट को देख रहा था। ऋतिक की बात सुनकर उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। आहार्य की एब्सेंस में उसने सोचा था कि वो इत्ती के करीब जाएगा, लेकिन इत्ती हर वक्त मोनी, मानसी, आकाश, कीर्ति के साथ रहती थी, जिससे आदेश को उससे बात करने का भी मौका नहीं मिल पाता था। अब अचानक आहार्य वापस आ गया और इत्ती को उससे और ज्यादा दूर ले गया। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतनी मुझसे दूर होती जा रही है। बट नाउ इट्स टाइम टू मेक हर माइंड। आदेश अपनी स्पून को कसकर पकड़ते हुए सोचता है। सॉरी मॉम बट आपके सही वक्त का इंतजार आप ही करिए। मैं अब आपका और साथ नहीं दे सकता। आपकी बात मानकर मैंने सही वक्त का इंतजार किया तो कहीं वो मुझसे और दूर न चली जाए। आदेश अपने सामने बैठी मोहिनी जी को देखते हुए अपने मन ही मन कहता है। मनाली। आहार्य इत्ती को लेकर जेट से बाहर आता है। जल्दी चलिए न मुझे नींद आ रही है। इत्ती उसके आर्म्स को पकड़कर नींदों में चलते हुए बोली। आहार्य के उसे नींद से उठाने से वो चिढ़ी हुई थी। क्या तुम देखना नहीं चाहती हम कहाँ हैं? तुम यहाँ भी सो रही हो। आहार्य उसके कंधों को पकड़ते हुए बोला। आप ही थे जिसने मुझे जबरदस्ती सुला दिया था। अब देखो मेरी आंख भी नहीं खुल रही है। इतनी नींद से बोझिल आंखों को खोलते हुए इधर उधर देखती है। ओक तुम सो जाओ फिर हमें अपना हनीमून भी तो सेलिब्रेट करना है ना। बोलते हुए आहार्य उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इत्ती फिर सो जाती है। आहार्य उसे ऐसे ही लेकर कार में बैठता है। कुछ ही देर में उनकी कार उस होटल के बाहर रुकती है जो ऋतिक ने उनके लिए बुक किया था। वो होटल मनाली का सबसे लग्जरियस होटल था, जो सिर्फ कपल्स के लिए था। हियर इज योर रूम सर, अटेंडेंट पोलाइटली कहती है। वो इस होटल का सबसे लग्जरियस और कॉस्टली कपल स्वेट था। आहार्य एक नज़र उस स्वेट को देखता है।
जिसमें हर तरफ फ्रेश फ्लावर्स की डेकोरेशन थी और पूरे रूम में भीनी भीनी चंदन की फ्रैग्रेंस आ रही थी। सर एमएम की तबीयत तो ठीक है ना? आहार्य की गोद में सोई इत्ती को देखते हुए अटेंडेंट हिचकिचाते हुए बोली। यस, शी इज जस्ट स्लीपिंग। आहार्य अपना सर नीचे करके इत्ती को देखता है, जो हर चीज से बेखबर सो रही थी। अजीब लड़की है। यहाँ लड़कियां अपने हनीमून पर इतनी एक्साइटेड होती है, ये सो रही है। जरूर इसे अपने हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, या इसकी घरवालों ने इसकी शादी जबरदस्ती कराई होगी। लेकिन सर को देखकर लगता है वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। आजकल की लड़कियों को सही गलत की कोई पहचान नहीं है। अटेंडेंट मन ही मन कई पॉसिबिलिटी के बारे में सोचती है। जैसा कि कहा जाता है, एक लड़की को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट होता है। उस अटेंडेंट के साथ भी कुछ यही था। यू मे गो नाउ। आहार्य अभी भी उसे यहीं खड़ा देख सख्ती से बोला। एस, सॉरी सर, हैव अ गुड डे। सकपकाते हुए अटेंडेंट वहां से चली जाती है। आहार्य उस फूलों से डेकोरेटेड बेड के करीब जाकर इत्ती को उस पर लेटा देता है। उठिए, इतनी ज्यादा खुशबू क्यों आ रही है? इत्ती अपनी आंखें मसलते हुए बेड पर बैठ जाती है। इतने सारे फ्लावर्स, क्या मैं हेवन में हूँ? हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स देखकर इत्ती बड़बड़ाते हुए बोली। तुम उठ गई। आहार्य की आवाज सुनते ही इत्ती उसकी तरफ देखते हुए स्लीपी वॉइस में बोली, हम कहाँ हैं? इतनी ज्यादा खुशबू से मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे इतनी हार्ड स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। बोलते हुए इत्ती अपना सर पकड़ लेती है। हम मनाली में हैं। आहार्य उसके करीब बैठते हुए बोला। वाओ मनाली, आपको पता है मैं पहले भी मनाली आई हूँ। इत्ती पूरी तरह से जागते हुए बोली। वो काफी एक्साइटेड थी। तुम नहीं, हम। आहार्य की ये बात सुनकर इत्ती के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके ऊपर कूदते हुए बोली, हम अपनी मेमोरी रिक्रिएट करेंगे। नहीं, मेरा मूड तुम्हें इस बेड से उठने देने का नहीं है। आहार्य उसे पलटकर उसके ऊपर आते हुए बोला। मैंने तुम्हें सोने दिया ताकि तुम एनर्जेटिक फील करो और हमारे रोमांस में कोई हर्डल न आए। आहार्य उसकी कलाइयों को पकड़कर बेड पर दबाते हुए बोला। आप ये एसेचेचेचेचेच, इट्स अ हनीमून। इतना कहते हुए आहार्य उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शाम का वक्त। इत्ती खुद को ब्लैंकेट से कवर कर बेड पर बैठी अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर इरिटेशन थी। तुम्हारा और कब तक ऐसे बैठने का प्लान है? आहार्य बाथरूम से बाहर आते हुए बोला। इत्ती ने अपनी पलकें उठाकर उसे देखा और एक गुस्से से भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ हाँ हाँ, कब तक? फिर अपने दांत पीसते हुए आगे बोली, शायद आपकी उम्र हो गई है, तभी आपको चीजें याद नहीं रहती। आपने आधे घंटे पहले ही मुझे रिलीज किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रोने लगी थी। उसकी बात पर आहार्य हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आते हुए बोला, तुमने ही मुझे प्रोवोक किया था और फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बोलते हुए वो एक हाथ से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आपकी ये हसीना मुझे एकदम जहर लग रही है। आपने सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेड से उठने नहीं दिया। हमारा पूरा एक दिन वेस्ट हो गया। हनीमून पर यही सब करना था तो हम यहाँ क्यों आए? घर पर ही रहते। इत्ती उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए चिढ़कर बोली। लेकिन तुमने भी तो उस मोमेंट को एंजॉय किया, इस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि इस बात की गवाही तो तुम्हारी मॉर्निंग दे रही थी। आहार्य उसके बालों को हल्के से चूमते हुए बोला। आहार्य उसे टीज करने का कोई मौका कैसे छोड़ सकता था? कुछ भी मतलब, ज्यादा खुशफहमी मत पालिए। और क्या आप मुझे ये लग्जरियस रूम दिखाने लेकर आए हैं या फिर वही सब करने? इत्ती अपने गुलाबी गालों के साथ इधर उधर देखते हुए बोली।
उसका बेड पूरी तरह बिखरा हुआ था, जो कि उनकी करीबियों को बयां कर रहा था। वैसे तुम्हें क्या लगता है? आहार्य उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। इत्ती ने कंफ्यूजन में उसे देखा। उसकी नजरें उसके मेसी बेड पर थी। क्या लगता है, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इत्ती उसके सीरियस फेस को देखते हुए नासमझी से उससे पूछती है। यही कि हमारा बेड हमारी फर्स्ट नाइट पर ज्यादा मेसी था या आज? आहार्य एक टीजिंग स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला। EWWWW, आप कितने बेकार है। मुझे लगा कुछ सीरियस है। इत्ती उसकी चेस्ट पर पंच करते हुए बोली। यार सीरियस ही तो है। मुझे भी तो पता चले कि मेरी वाइफ को मेरी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेटर लग रही है या नहीं। आहार्य धीमी और सेडक्टिव वॉइस में बोला। उसके होंठ इत्ती के कान के नजदीक थे। इत्ती उसकी गर्म सांसें अपने कानों पर महसूस कर रही थी, जिससे उसकी सांसें अटक रही थी। वो अपनी धड़कनों को काबू करते हुए जल्दी से उसे खुद से दूर धकेलती है और बेड से नीचे कूदते हुए बोली, आप निहायती बेशर्म हो। मुझे पता है आपको बस मुझे परेशान करना होता है, बट आपकी ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। बोलते बोलते वो अपने ब्लैंकेट को भी संभाल रही थी। आहार्य, जो अचानक उसके धक्का देने से थोड़ा पीछे हो गया था, उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। इत्ती को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता था। ओक, अब तुम गुस्सा मत हो वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यूयू। इत्ती उसे उंगली दिखाती है, लेकिन वो अपने कदम पीछे भी ले रही थी। मैं रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद हम बाहर जा रहे हैं, दैट्स माई ऑर्डर। इतना बोल वो जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। आहार्य हेडरेस्ट पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। वो काफी रिलैक्स था। इत्ती के साथ हर मिनट उसके लिए बहुत प्रेशियस था। इत्ती बाथरूम से बाहर आई। उसने एक वाइट बेसिक टी शर्ट और नीचे कार्गो पैंट्स पहनी थी। उसके कानों में आहार्य की आवाज पड़ती है, जो शायद गार्ड्स को उनकी सेफ्टी बढ़ाने के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ओहो, इन गार्ड्स का भी हनीमून है क्या? ऐसे तो मैं एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगी। कुछ करना पड़ेगा। इत्ती मन ने मन ही मन सोचा और कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। आहार्य अभी भी कॉल पर बिजी था। तभी उसे दो छोटे छोटे हाथ अपनी कमर पर लिपटे हुए महसूस हुए। आहार्य कॉल कट कर उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए उसे अपने सामने करते हुए बोला, अब क्या नई जिद है तुम्हारी? इत्ती जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रही थी। आहार्य उसके गुलाब से खिले चेहरे को घूर रहा था। आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं। मेरी सब बात मानते हैं। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड। असल बात बताओ। आहार्य ने उसकी बात बीच में काट दी। अरे बताना क्यों, मैं दिखाती हूँ। कहकर इत्ती अलमिराह के पास गई और उसने एक बैग निकाला। आहार्य ने देखा ये वही बैग था जिसे इत्ती उससे छुपा रही थी। इत्ती ने उस बैग में से कुछ निकाला और जल्दी से आहार्य के पास आकर उसे दिखाती हुए बोली, सी कितना अच्छा है ना? आहार्य ने उसकी हाथ में पकड़ी उस टी शर्ट को देखा जो इत्ती की टी शर्ट से काफी मिलती थी। ये क्या है? आहार्य ने सब समझते हुए भी उससे सवाल किया। ये टी शर्ट है जिसे आप पहनने वाले हैं अभी। हम दोनों ट्वाइनिंग करेंगे और सिर्फ आज ही नहीं, जब तक हम यहाँ हैं। मस्त आइडिया है ना? हाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इतनी खुशी से उछलते हुए बोली। और तुम्हें ऐसा किसने कहा कि तुम्हारे इस फालतू आइडिया में मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ? आहार्य उसके सर पर टैप करते हुए बोला। जाहिर था उसने आज तक ऐसी ड्रेसिंग और ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं की थी। इत्ती अपने सर को सहलाकर गुस्से से बोली, क्या मतलब, किसने कहा? मैंने कहा है और आपको मानना ही पड़ेगा। और ये कोई स्टूपिड आइडिया नहीं है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसीलिए तुम इस बैग को मुझसे छुपा रही थी, क्योंकि इसमें तुम्हारा ये स्टूपिड सा ट्रेंडेड था। आहार्य ट्रेंड वर्ड पर जोर देते हुए बोला।
हाँ तो छुपाती नहीं तो और क्या करती। मुझे आपका 10 पेज का लेक्चर नहीं सुनना था। एक तो वैसे ही आपकी वजह से मैं इतनी थक गई। मैंने आपको कितना रोका था लेकिन आप रुके नहीं। पहले तो मेरे बोलते ही आप रुक जाते थे और मेरी सारी बार भी मानते थे। बोलते बोलते इतनी बेड की तरफ जा रही थी, फिर बेड पर बैठते हुए आगे रुंधी आवाज में बोली, वहां से आकर आप बदल गए हो। पहले तो मेरी हर बात मानते थे लेकिन आज जज इट्स हर्ट्स। आहार्य बिना किसी एग्जरेशंस के उसकी एक्टिंग या यूं कहें तो ओवर एक्टिंग देख रहा था। औफो आंसू भी नहीं आ रहे। इतनी मन ही मन में अपने आप को कोसते हुए बोली। उसका सर झुका हुए था। आहार्य उसके करीब जाकर उसके हाथ से वो टी शर्ट छीन कर बिना कुछ बोले बाथरूम में चला जाता। हई, इतनी जल्दी मान गए, मुझे तो लगा था कि और मेहनत करनी पड़ेगी। इतना अच्छा हस्बैंड तो सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ। इत्ती बेड पर उछलते हुए बाथरूम के डोर को एक फ्लाइटिंग किस देती है। तभी उसकी नजरें आहार्य के फोन पर गई। कुछ सोचकर वो जल्दी से फोन को उठाकर अनलॉक करती है और किसी को मैसेज कर उस मैसेज को डिलीट करते हुए बोली, या इट्स डन। इतनी जल्दी से आहार्य का फोन उसी जगह पर रख देती है और आहार्य के आने का वेट करने लगती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी आहार्य को उस लुक में देखने के लिए। 5 मिनट बाद बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनकर इत्ती उस तरफ देखती है और आहार्य को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। व्हाइट टी शर्ट आहार्य की बॉडी पर एकदम फिट थी, जिससे उसकी बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और साथ में आर्मी ग्रीन कार्गो उसके लुक को केयरलेस और हॉट बना रहे थे। अब ये मत कहना कि मैं इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा और मुझे इन्हें चेंज करना होगा। आहार्य उसके करीब आकर उसे मुंह को अपनी इंडेक्स फिंगर से बंद करते हुए बोला। इत्ती अपने सेंस में आते हुए तेजी से चिल्लाते हुए बोली, वाओ, आप कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जितना मैंने इमेजिन किया था उससे बहुत 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 ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मेरा तो मन कर रहा है आपको कहीं बाहर न जाने दूं। अपनी वाइफ के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर आहार्य को अपने लुक्स पर बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन वो बिना इसे शो किए बोला, एज यू विश, हम इसी रूम में रहकर भी अपना हनीमून सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कुछ देर पहले किया था। बोलते हुए वो इत्ती के चेहरे पर झुक रहा था। इत्ती अपना सर उठाकर उसे देख रही थी क्योंकि उसकी हाइट आहार्य से काफी कम थी। नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, इत्ती डोर की तरफ जाते हुए बोली। कुछ देर बाद आहार्य ने इत्ती का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों स्ट्रीट पर हाथ थामे चल रहे थे। शाम का वक्त होने के कारण हल्का अंधेरा हो गया था। इत्ती का मुंह ठंड से लाल और गुस्से से फूला हुआ था। आपने मुझे बिल्कुल टेडी बेयर बना दिया, इत्ती उसके हाथ से अपना हाथ खींचते हुए बोली। इतनी ठंड में तुम उस टी शर्ट में आने का सोच भी कैसे सकती हो। मेरे पास एक ही वाइफ है जिसे लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आहार्य उसके कंधों को पकड़कर उसे अपने और करीब करते हुए आगे चलने लगता है। इत्ती गुस्से में बार बार अपने वुलन क्लोथ्स को खींच रही थी। रूम से बाहर जाने से पहले आहार्य ने उसे 2 वुलन स्वेटर्स और एक ओवरकोट पहना दिया था। तब से उसका मुंह फूला हुआ था। हमारी ट्वाइनिंग करने का क्या फायदा हुआ जब टी शर्ट दिख ही नहीं रही, और आपने खुद तो सिर्फ ओवरकोट पहना है और मुझे इतने सारे कपड़े पहना दिए। मैं इसमें भालू जैसी लग रही हूँ, इतनी शिकायत करते हुए बोली। हाँ बेयर तो तुम लग रही हो, वो भी पोलर बेयर, क्यूट एंड चब्बी। आहार्य उसके ठंडे चीक्स को धीरे से पिंच करते हुए बोला। रात हो गई है। अब तक तो सारी विजिटिंग प्लेसेस बंद हो गई होगी ना। सब आपकी वजह से हुआ है, इत्ती अपने गालों को सहलाते हुए बोली। क्या हम अभी इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे? आहार्य उससे पूछता है।
इत्ती आसपास देखती है कई सारे कपल्स एक दूसरे का हाथ थामे स्ट्रीट पर चलते हुए एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ये सब बहुत अच्छा है। लाइक अ नॉर्मल कपल, इत्ती कसकर उसके हाथ को थामते हुए उसके आर्म्स पर अपना सर टिका लेती है। आहार्य ने इत्ती को एक हाथ से अपनी बाहों में ले रखा था। दोनों बातें करते हुए उस सड़क पर किसी नॉर्मल कपल की तरह चल रहे थे। दोनों होटल से काफी दूर आ गए थे। तभी आहार्य का फोन रिंग करता है। ओह शिट, किसका फोन आ गया? कहीं हेड गार्ड का तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। यही सब सोचते हुए इतनी जल्दी से आहार्य का फोन छीनते हुए बोली, मुझे फोटोज लेनी है। आपके फोन में? इतना बोलकर वो थोड़ी दूरी पर भाग जाती है। ओक्का, बट ऐसे भागो मत, इट्स नॉट सेफ। आहार्य जल्दी से उसके पीछे जाते हुए बोला। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इत्ती अक्सर उसी के फोन से ही पिक्स क्लिक करती थी। उसके फोन में इत्ती की हजारों पिक्स थी। आहार्य के गार्ड्स की प्रेजेंस किसी शैडो की तरह थी। आहार्य ने ही उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो उन्हें दूर से ही प्रोटेक्ट करे क्योंकि इत्ती को गार्ड्स से घिरे रहना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए आहार्य को गार्ड्स के न होने का पता नहीं चला। जयपुर। ऋतिक अपने फोन में आए उस मैसेज को देख रहा था। हाँ, मैंने ही गार्ड्स को वापस भेजा है। मैं अपनी वाइफ के साथ किसी नॉर्मल कपल की तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। उसे कुछ देर पहले आहार्य के हेड गार्ड का कॉल आया था कि आहार्य ने उन्हें वापस जाने को कहा है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए उसने आहार्य को कॉल किया था, बट आहार्य ने कॉल पिक नहीं किया और कुछ ही सेकंड्स बाद उसे आहार्य का मैसेज आया। लगता है मैं बहुत जल्द चाचा बन जाऊंगा, सोचते हुए ऋतिक गार्ड्स को वापस आने का मैसेज कर देता है। इत्ती ने ही ऋतिक को वो मैसेज किया था। वो फोन पॉकेट में रखकर इधर उधर देखती है। उस सुनसान रोड पर वो बिल्कुल अकेली थी। अब वो घबराने लगी थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था वो कहाँ आ गई। चारों तरफ छोटी छोटी गलियां थी। अंधेरे की वजह से इत्ती को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पता है आप यही है न, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। इत्ती डरते हुए आहार्य को आवाज लगाते हुए बोली। उसका दिल डर के कारण जोरों से धड़क रहा था, जिसकी आवाज वो आसानी से सुन पा रही थी। उसने आज तक जितनी भी हॉरर मूवीज देखी थी, सभी की शक्ल उसे याद आ रही थी। इत्ती को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। साथ ही किसी की गर्म सांसें भी उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इत्ती इतनी डरी हुई थी कि उसके सेंसेज ब्लॉक हो चुके थे। वो पीछे मुड़ती उससे पहले ही कोई उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे एक गली में ले जाता है। इत्ती अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उस शख्स ने इत्ती को दीवार से सटाकर उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाते हुए कहा, मैंने कहा था न, ऐसे मत भागो, इट्स नॉट सेफ। कहते हुए वो अपना हाथ इत्ती के चेहरे से हटा लेता है। आहार्य की आवाज सुनकर इत्ती की जान में जान आई। वो एकदम से उसके गले लगते हुए बोली, आप है, मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था। आपने ऐसा क्यों किया? मैं कितना डर गई थी। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। अमावस्या की रात होने से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, आहार्य उसकी पीठ सहलाते हुए बोला। इत्ती को पता था गलती उसकी ही है, इसलिए वो कोई बहस न करते हुए बोली, आई एम सॉरी। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। यू शुड बी। आगे से ऐसा मत करना। बोलते हुए आहार्य उसे वहां से लेकर जाने लगा। क्या हम वापस होटल जा रहे हैं? इत्ती उसके साथ चलते हुए बोली। नहीं, आहार्य ने उसे एक वर्ड में रिप्लाई किया। ओफो, और कितना दूर है? इत्ती हांफते हुए बोली। वो उस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गई थी।
तुम्हारी एक नज़र की दूरी पर, आहार्य सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या मतलब? बोलते हुए इत्ती सामने देखती है तो हैरान हो जाती है। वहां पर जितने भी पेड़ थे सभी पर फेरी लाइट्स लगी हुई थी। एक टेबल था जिसपे एक छोटा सा केक रखा था और टेबल से थोड़ी दूर पर एक वाइट कैनोपी स्टाइल टेंट था जिसकी रूफ ट्रांसपेरेंट थी। वाओ, ये सब कितना ब्यूटीफुल है। ये सब जिसके लिए होगा वो कितनी लकी होगी ना। और जिसने भी प्लान किया होगा वो जरूर अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। बट यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? इत्ती भाग कर टेबल के पास जाते हुए चहकते हुए बोली। उसकी इतनी स्टूपिड बात सुनकर आहार्य का दिल किया कि वो उसे उस पहाड़ से नीचे फेंक दे। यू आर राइट, हमें किसी की डेट स्पॉइल नहीं करनी चाहिए। हम तो यहाँ गलती से आ गए, चलो वापस चलते हैं। आहार्य उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती हंसने लगी और उसे हग करते हुए बोली, आपको पता है अभी आप कितने ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसके गालों को पिंच करते हुए आगे बोली, आई नो वो मोस्ट लकी गर्ल मैं ही हूँ। बट आपने मुझे डेट पर ले जाने से पहले मेरी परमिशन तो ली ही नहीं। इत्ती इतराते हुए बोली। आहार्य ने एक नज़र उसे देखा फिर प्रपोजिंग पोज में अपनी नी डाउन करते हुए बोला, विल यू कम विथ मी ऑन आवर 1 month and 1 day मैरिज एनिवर्सरी डेट? वेट, वॉट 1 month and 1 day मैरिज एनिवर्सरी, ये क्या होती है? इत्ती अपनी मुस्कुराहट हो कंट्रोल करते हुए बोली। तुम्ही ने तो कहा था कि कल हमारी 1 month एनिवर्सरी थी। बट कल मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन आज हमारी 1 month and 1 day एनिवर्सरी है। तो क्या मुझे अपनी वाइफ को डेट पर ले जाने की परमिशन है? आहार्य उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बेहद प्यार से बोला। अम्मम, इत्ती ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे वो इस बारे में सोच रही हो। मे बी मुझे अपने लिए कोई और डेट ढूंढनी पड़ेगी। आहार्य कुछ सोचते हुए बोला। डोंट यू डेयर, वरना आपको और आपकी डेट दोनों को मैं इस पहाड़ से नीचे फेंक दूंगी। इत्ती उसके सामने बैठते हुए उसका ओवरकोट खींचते हुए बोली। उसके बाद दोनों साथ में मिलकर केक कट करते हैं। क्या तुम्हें अभी भी ये जगह याद नहीं आई? आहार्य अपना सर नीचे करके इत्ती को देखता है, जो उसके सीने पर सर रखे उसे ही देख रही थी। दोनों कैनोपी टेंट में लेटे थे। याद? मैं तो पहली बार, बोलते हुए इत्ती रुक जाती है। अचानक ही उसे याद आता है कि ये तो वही जगह है जहां 12 साल पहले दोनों पहली बार मिले थे। वो अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और उन्हें ढूंढते हुए वो आहार्य से टकराई थी। उसके बाद वो आहार्य के पीछे पड़ गई थी कि वो उसे उसकी फैमिली को ढूंढने में हेल्प करे। इतनी हड़बड़ाहट और खुशी में उठकर बैठ जाती है और जल्दी से टेंट के बाहर जाकर चारों तरफ एक्साइटेडली देखने लगती है। आहार्य उसके पीछे नहीं जाता क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही सेकंड्स में इतनी जितनी स्पीड से गई थी उससे डबल स्पीड से अंदर आएगी। और वही हुआ। 2 सेकंड बाद ही इतनी भागते हुए अंदर आई और उससे लिपटते हुए बोली, बाहर तो बहुत तेज ठंड है, मेरी तो कुल्फी ही जम गई। ई बाहर बहुत तेज और ठंडी हवाएं बह रही थी, जबकि टेंट के अंदर वार्म थी। हाँ, ठंड तो बहुत है। ऐसा करो, तुम अपने स्वेटर्स और कोट मुझे दे दो। आहार्य उसे अपने लॉन्ग ओवरकोट के अंदर लेते हुए बोला। क्या आप चाहते हैं मैं ठंड से मर जाऊं? हाँ। कांपते हुए इत्ती उसके ओवरकोट में सिमट जाती है। आहार्य भी उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, तुम ही तो कह रही थी मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हें इतने सारे कपड़े पहनाकर टेडी बेयर बना दिया। ओफो, मुझे थोड़ी पता था कि बाहर इतनी ठंड है। आप तो हर बात पर मुझे टॉन्ट करते रहते हैं। इतनी नाराजगी से बोली। कितनी सर्दी है, मुझे सर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इत्ती आहार्य से चिपकते हुए बोली।
दोनों आहार्य के ओवरकोट में एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि दोनों के बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। तुम कहो तो मैं तुम्हें हीट दे सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। सुबह से शाम तक हीट देकर भी आपका मन नहीं भरा। इत्ती उसकी बात का मतलब समझते हुए तेज आवाज में बोली। अब तक तुमने अपना काम नहीं किया। आदेश फोन पर किसी पर चिल्लाते हुए बोला। बॉस, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो मनाली में है, लेकिन मनाली कोई छोटी जगह नहीं है। मुझे उन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। दूसरी तरफ से कोई जवाब देता है। आई डोंट केयर। मुझे बस उसकी मौत चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सांस लेने के काबिल नहीं बचोगे, बोलकर आदेश कॉल कट कर देता है। अगली सुबह मनाली। इत्ती की आंख खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठ गई। मैं यहाँ कैसे आ गई? कल तो मैं उस टेंट में थी, क्या वो सब सपना था? इत्ती होटल रूम को देखते हुए बोली। नहीं, वो सब सच था। एनीवेज तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आहार्य वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला। आपको देखकर मुझे और ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में ऐसे टॉवल में कौन घूमता है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतनी ठंड में नहाने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? इतनी मोटे से ब्लैंकेट को अपने ऊपर और ज्यादा लपेटते हुए बोली। उसकी बात सुनकर आहार्य मुस्कुराते हुए उसके करीब आने लगा। इतनी नासमझी से उसे देख रही थी। आहार्य उसके ऊपर झुका और अपना सर तेजी से हिलाने लगा। ऐसा मत करो, मुझे ठंड लग रही है। इत्ती उसे अपने आप से दूर करते हुए बोली। आहार्य के गीले बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिससे उसे और ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। मैं रेडी होकर आती हूँ। इत्ती के इतना बोलते ही आहार्य ने उसे छोड़ दिया। इत्ती मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी। उसने एक स्काई ब्लू लॉन्ग स्कर्ट और ऊपर वाइट लूज स्वेटर पहना था। मैं कैसी लग रही हूँ? इत्ती उसे एक क्यूट सी हेयर पिन देते हुए पूछती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्नो एंड स्काई। आहार्य वो पिन उसके बालों में लगाते हुए बोला। आपको पता है, जब आप मेरी तारीफ करते हैं तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। इतना बोलकर इत्ती ने उसके चीक्स पर एक किस किया। और कितना दूर है? इत्ती आहार्य को देखते हुए बोली, जो सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो वर्ड्स लाइक पेशेंस, सरप्राइज, वेट, इनका मतलब तुम्हें पता होता। आहार्य बिना उसकी तरफ देखे बोला। उसका फोकस सामने की ओर था, क्योंकि रोड्स पर बर्फ जमी हुई थी, इसलिए वो काफी केयरफुली ड्राइव कर रहा था। बाय द वे, मेरा फोन तुम्हारे पास है न? गिव इट टू मी। तुम्हें जब पिक्स लेनी हो तब ले लेना। आहार्य की बात सुनकर इतनी जल्दी से बोली। ड्राइव करते वक्त आपको फोन का क्या काम? आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। ये था आपका सरप्राइज, इतना वाहियात? मुझे नहीं चाहिए ये सरप्राइज, में जा रही हूँ। इत्ती अपने सामने रिंग स्केटिंग ग्राइंड को देखते हुए बोली। तुम हर सिचुएशन में पहले ही क्यों गिव अप कर देती हो? पहले ट्राई तो करो, यू विल एंजॉय इट। इतना बोलकर आहार्य ने उसे स्केटिंग शूज पहना दिया। ये कितना स्कैरी है। मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। प्लीज मुझे छोड़ना मत, वरना मैं गिर जाऊंगी। इत्ती ने आहार्य के हाथ को कस कर पकड़ा हुआ था। वो इतना तेज तेज चिल्ला रही थी कि आसपास के लोग जो उनसे थोड़ा दूरी पर थे वो भी उसे देखने लगे। रिलैक्स, डोंट पैनिक। आहार्य उसे धीरे धीरे आगे ले जाते हुए बोला। इत्ती के पैर डगमगा रहे थे। आहार्य उसे बैक हग करता है और धीरे धीरे उसे स्टेबल करता है। देखने वालों के लिए वो सीन बहुत रोमांटिक था, हालांकि आहार्य ने ये इत्ती की सेफ्टी के लिए किया था। वो देखो, उस लड़की का हस्बैंड कितना रोमांटिक है। और एक तुम हो। एक लड़की जलन से इत्ती और आहार्य को देखते हुए अपने हस्बैंड से बोली।
और मुंह बनाते हुए आगे चली गई। उसका हस्बैंड हैरानी से अपने हाथ में पकड़ा अपनी वाइफ का पर्स देखते हुए बोला, ये जो मुझे कुली बनाकर रखती है, क्या वो रोमांस में कंसिडर नहीं किया जाएगा? इत्ती का डर अब थोड़ा खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी उसने आहार्य का हाथ पकड़ा हुआ था। आंटी, आप कितनी डरपोक है। मुझे देखिए, मैं तो बच्चा हूँ फिर भी नहीं डरता। एक करीब 12 साल का बच्चा जो दिखने में काफी चब्बी था, वो इत्ती और आहार्य के पास आते हुए बोला और काफी कॉन्फिडेंटली स्केट करते हुए इत्ती से बोला, सी। वो बच्चा दिखने में ही शैतान लग रहा था। यू, तुमने आंटी किसे बोला? मैं तुम्हें किस एंगल से आंटी लग रही हूँ? इत्ती आहार्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस बच्चे को उंगली दिखाती है। आपको बोला मैंने आंटी। मम्मा कहती है कि मैरिड गर्ल्स आंटी होती है। वो बच्चा भी हाजिर जवाबी करते हुए बोला। बिल्कुल गलत बोलती है तुम्हारी मम्मा। आई एम जस्ट 19 और वैसे भी तुम्हारी मम्मा इतनी ही समझदार होती तो तुम्हारे जैसे शैतान बच्चे को ऐसे आजाद नहीं छोड़ती। इत्ती गुस्से से बोली। आंटी वर्ड सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया था। आंटी 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 बोलकर वो बच्चा जल्दी वहां से स्केट करते हुए भाग जाता है। इत्ती उसे पकड़ने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन गिरने से पहले ही आहार्य से उसे थाम लिया। आपने सुना उसने मुझे आंटी कहा, मैं किस एंगल से आंटी लगती हूँ? इसलिए मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते, खासकर ऐसे शैतान बच्चे। उग इत्ती गुस्से से आहार्य से बोली। इट्स ओके, लीव, ही इज जस्ट चाइल्ड। आहार्य उसे समझाते हुए बोला। आपने उसे डांट क्यों नहीं? इत्ती शिकायती लहजे में बोली। जाहिर था आहार्य इम्मेच्योर नहीं था कि एक बच्चे से बहस करे। वैसे भी वो समझ गया था उस बच्चे ने जानबूझकर इत्ती से ये सब कहा। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। ओक्का। आहार्य उसे लेकर वहां से बाहर आता है। थोड़ी देर में उनकी कार वहां से निकल जाती है, लेकिन एक मास्क पहना आदमी उनकी कार को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। इत्ती अभी भी उस बात को लेकर गुस्से में कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। कितनी बेकार जगह थी। आज के बाद में ऐसी सड़ी सी जगह पर कभी नहीं जाऊंगी। इत्ती विंडो से बाहर देखते हुए बोली। क्या तुम माउंटेन्स पर जाना चाहती हो? वैसे भी कल बर्फ गिरी थी तो वहां का व्यू काफी अच्छा होगा। आहार्य उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए बोला। वाओ, माउंटेन्स, ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ। माउंटेन्स का नाम सुनकर इत्ती का चेहरा खिल गया था। उसे खुश देखकर आहार्य स्माइल करता। माउंटेन के एज में पहुंचने वाला रास्ते काफी अजीब थे। वहां सेफ्टी के लिए रेलिंग्स लगाई गई थी और ऊपर पहुंचने के लिए काफी सारे टर्न्स थे। कोई शार्प ड्राइवर ही वहां ड्राइव कर सकता था, क्योंकि हर टर्न पर कार की स्पीड स्लो और हर पाथ पर फास्ट करनी पड़ती थी। आहार्य काफी स्मूथली ड्राइव कर रहा था और इतनी एक्साइटेडली बाहर देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद आहार्य को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि कार की स्पीड स्लो ही नहीं हो रही थी। कार की स्पीड स्लो कीजिए, इतनी घबराते हुए बोली। आहार्य के फेस पर टेंशन थी, क्योंकि कार के ब्रेक्स फेल हो गए थे। एक टर्न आते ही उनकी कार तेजी से रेलिंग से टकरा जाती है, जिससे इतनी तेजी से चीख पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में उनकी कार रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में गिर गई और एक तेज ब्लास्ट की आवाज उस एरिया में सुनाई देती है। 15 दिन बाद जयपुर। इत्ती बेड पर अपने घुटनों को गले लगाए बैठी रो रही थी। रूम का डोर ओपन हुआ और आहार्य अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। इत्ती ने सर उठाकर उसे देखा, लेकिन आहार्य ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। आहार्य ने अपना कोट सोफे रखा और वॉशरूम में जाने लगा।
उसे आज फिर से अपने आप को इग्नोर करता देख इतनी जल्दी से बेड से उतरकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैंने आपको कितनी बार एक्सप्लेन किया, तो 1000 बार बोली दिया सॉरी। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया आपने ना मुझसे बात की नहीं मेरी तरफ देखा, प्लीज टॉक टू मी। अब मुझसे आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी बिलख बिलख कर रोते हुए बोली। उसका गला बुरी तरह से चोक हो गया था। आहार्य ने अपने हाथ से उसका हाथ हटाते हुए उसकी तरफ देखा। इत्ती का चेहरा रो रो कर मुरझाया गया था। उसके चेहरे की सारी रौनक जैसे कहीं गायब हो गई थी। लेकिन आहार्य की नजरें उसके सर पर लगी चोट पर थी। उसकी चोट को देखकर आहार्य को फिर वो दिन याद आ गया। अगर उसने 1 सेकंड भी देर की होती तो कार के साथ साथ उनके भी चिथड़े उड़ जाते। उसे याद आता है कि जब उनकी कार रेलिंग से टकराई थी उसी वक्त आहार्य ने इत्ती का हाथ पकड़ा था और कार से बाहर कूद गया था। उसके जस्ट 1 सेकंड में कार बुरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी और दोनों उस जंगल में गिर गए थे। तुम्हें पता है, लकीली हम फर्स्ट टर्न से गिरे थे, अगर हम और ऊपर से गिरते तो शायद तुम मुझसे यहाँ खड़ी होकर ये सब नहीं बोल रही होती। इतना बोलकर आहार्य बिना उसका जवाब सुने वॉशरूम में चला जाता है। इत्ती अपना सर पकड़ते हुए बेड पर बैठ गई और उस दिन के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक। उस पहाड़ के एज पर जाने के लिए उसके चारों तरफ स्पाइरल शेप स्टाइल रास्ता बना था। आहार्य की कार जब खाई से गिरी तो वो लोग सेकंड टर्न पर थे। रेलिंग से टकराते ही आहार्य इत्ती को कार से लेकर कूद गया था। उनकी पोजीशन ऐसी थी कि जब वो गिरे तो आहार्य नीचे था और इत्ती उसके ऊपर, लेकिन गिरते ही आहार्य अनकॉन्शियस हो गया और इत्ती अपने फेस के बल गिरी थी, इसलिए उसका सर एक पत्थर से टकरा गया था। आहार्य का फोन टूटने की वजह से एक सिक्योरिटी अलर्ट नोटिफिकेशन ऋतिक के फोन में आ गया था। उसके बाद ऋतिक और रेस्क्यू टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। आहार्य को 18 घंटे के बाद होश आया था, लेकिन इत्ती को पूरे 3 दिन के बाद। इत्ती को इस हालत में देखकर आहार्य पर क्या बीती थी, इस फीलिंग को सिर्फ वो ही जानता था। 2 दिन बाद जब इत्ती को होश आया तब आहार्य को सुकून आया। ऋतिक ने जब उससे पूछा कि उसने गार्ड्स को वापस क्यों भेजा, ये जानते हुए कि उसके कितने दुश्मन हैं, तब जाकर आहार्य के सामने सच आया कि इत्ती ने गार्ड्स को मैसेज करके जाने को कहा था। फिर आहार्य ने इत्ती से पूछा, क्योंकि वो किसी के भी कहने पर इत्ती को जज नहीं कर सकता था। उसके पूछने पर इत्ती ने भी ये बात रोते हुए एक्सेप्ट की। उस दिन से आहार्य ने उससे बात नहीं की, न उस पर गुस्सा किया, नहीं कुछ। वो उसकी केयर करता था लेकिन उसे एक नज़र भी नहीं देखता था। इत्ती के थोड़ा ठीक होने के बाद वो लोग जयपुर वापस आ गए। घर में इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। इत्ती ने कई बार आहार्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन आहार्य उससे कोई बात नहीं करता था। वो लेट घर आता या आता ही नहीं। उनके बीच दूरियां हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। फ्लैशबैक एंड। वॉशरूम का डोर खुलने की आवाज सुनकर इत्ती ने अपना सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। आहार्य उसे बिना देखे रूम से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? इत्ती जल्दी से उसके पास आते हुए उसका हाथ थाम कर बोली। तुमसे मतलब? क्या मैं तुमसे पूछता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किसे मैसेज कर रही हो? आहार्य सार्कास्टिक टोन में बोला। मुझसे मतलब क्यों नहीं होगा, बीवी हूँ मैं आपकी। इत्ती सिसकियां भरते हुए बोली। जाकर सो जाओ। मैं अभी तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। आहार्य अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। बहस तो छोड़ो, आप मुझसे बात करने के मूड में भी नहीं रहते आजकल। 1 हफ्ते से आपने मुझसे एक वर्ड नहीं कहा। हो गई गलती, आई एम सॉरी। इत्ती रोते हुए बोली। चुप।
डोंट रिपीट दैट सॉरी अगेन एंड अगेन। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास भी है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। तो मैं क्या करती, मुझे गार्ड्स से घिरे रहना नहीं पसंद, बचपन से लेकर अब तक जहां भी जाऊं गार्ड्स, कोई प्राइवेसी नहीं है, कितना सफोकेटिंग होता है। एंड ऐसा तो मत बोलिए, मुझे एहसास नहीं है, मुझे एहसास है इस बार मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इत्ती अपने आंसू साफ करते हुए आगे बोली, हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसी स्टुपिडिटी नहीं करनी चाहिए थी, ये जानते हुए कि हमारे कितने दुश्मन हैं। आप प्लीज वो सब भूल जाइए ना। उसकी बात सुनकर आहार्य के फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो उसके सर पर लगी चोट पर धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर फेरते हुए बोला, तुम्हें पता है ये स्का मुझे याद दिलाता है कि मैं तुम्हें ऑलमोस्ट खोने वाला था। ये स्का मुझे अपनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसकी बातें सुनकर इत्ती की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगते हैं। वो उसकी हाथों की उंगलियों को पकड़ते हुए अपना सर झुका लेती है। आहार्य उसे रोते हुए देख रहा था। जाओ जाकर सो जाओ। आहार्य अपना हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, नहीं, आज आप कहीं नहीं जाओगे। आप पिछले एक वीक से यही कर रहे हो। आपको पता भी है रात भर मुझे कितना रोना आता है। इतनी जिद पर अड़ते हुए बोली। उससे अब आहार्य की इग्नोरेंस और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यू नो वॉट, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। इरिटेट? मैं एक वीक से आपसे माफी मांगे जा रही हूँ और आपको ये सब इरिटेटिंग लग रहा है। आपको पता भी है आप मुझे कितना हर्ट कर रहे हैं। आपकी इग्नोरेंस मुझे कितना हर्ट कर रही है। अब तो मुझे लगता है मेरे रोने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत बुरी लगने लगी हूँ ना, क्योंकि मैं कुछ न कुछ करके आपको परेशान करती रहती हूँ। आप ना मुझसे बात करना चाहते हैं, रात रात भर पता नहीं कहाँ रहते हैं। क्या अब आपको अपने जैसा कोई परफेक्ट मिल गया है, तभी तो आप हमारे रिश्ते को सुधारना। शट अप। अब तुमने एक वर्ड भी कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहार्य उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए बोला। आहार्य के ऐसे हाथ पकड़ने से इत्ती की आह निकल गई, क्योंकि उसके हाथ ने चोट लगी थी। उसके चेहरे पर दर्द देख आहार्य उसके हाथ को छोड़ते हुए उसे वार्निंग देते हुए बोला, तुम्हारे मुंह से फिर से ये बात नहीं निकलनी चाहिए। इत्ती अपना हाथ सहलाते हुए उसकी बात को बीच में काट कर बोली, आप मुझसे ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। अगर मेरे भाई सा या दादा सा को पता चला कि आप मेरे साथ कुछ दिन से कैसा बिहेव कर रहे हैं तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर आहार्य के फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। एग्जैक्टली दैट, मुझे पता था तुम अभी भी अपने आप को ही विक्टिम समझ रही होगी। तुम्हें किसी चीज का कोई गिल्ट नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैंने कुछ दिन से तुमसे ठीक से बात नहीं की। तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने तुमसे बात क्यों नहीं की, नहीं इस बात से कि आई नीड सम स्पेस। आहार्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। वो इत्ती से बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था वो गुस्से में कुछ ऐसा कर या कह दे जिससे इत्ती को तकलीफ हो। और जिसने भी वो सब किया वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इत्ती उसे टाइम और स्पेस देने की जगह रोज उससे लड़ती थी। अपनी बात खत्म करके आहार्य ने उसे एक नज़र गुस्से से घूरा और जैसे ही रूम का डोर ओपन करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, इत्ती गुस्से से बोली, अगर आपको मेरा होना इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। अपनी बात कहकर वो गहरी सांसें लेने लगी। वो थक चुकी थी, अब उसी ये सब हैंडल नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनकर आहार्य के हाथ कुछ कुछ पल रुके, लेकिन फिर वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, एज यू विश। अपनी बात कहकर वो रूम से बाहर चला गया। लेकिन आहार्य की बात सुनकर इत्ती का दिल ही टूट गया। उसने कभी भी आहार्य से ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था।
उसने तो ये बात गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोली थी। वो यही सब सोच रही थी कि उसे कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। काफी देर तक वो अपनी जगह वैसे ही खड़ी रही, फिर अपने आंसू पोंछते हुए रूम से बाहर चली गई। बहुरानी सा, इतनी रात को आप सिरोही क्यों जाना चाहती है? ड्राइवर के फेस पर टेंशन थी। मैंने कहा न कि मुझे सिरोही ले चलिए। आप रुकिए, हम राजा सा को फोन करते हैं। ड्राइवर अपना फोन निकालते हुए बोला। शायद उसे समझ आ गया था कि इत्ती और आहार्य में लड़ाई हुई है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आहार्य भी गुस्से में पैलेस से बाहर गया था। आप शायद भूल रहे हैं कि हम आपकी राजा सा की बीवी है, आप ऐसे हमारी बात नहीं टल सकते, और अगर आपको हमें नहीं लेकर जाना तो हम खुद चले जाएंगे। इत्ती वहां से जाते हुए बोली। रुकिए बहुरानी, हम आपको लेकर चलते हैं। ड्राइवर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो इत्ती को अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता था। इत्ती बैक सीट पर बैठ गई। 1 मिनट, हम चाबी लेकर आते हैं, बोलकर ड्राइवर वहां से साइड में चला गया। इत्ती ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और अपना सर सीट पर टिका कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सर दर्द कर रहा था, वो मेंटली काफी थक चुकी थी। ड्राइवर ने 1-2 बार आहार्य का फोन ट्राई किया, लेकिन आहार्य ने उसकी कॉल पिक नहीं की। हार मानकर उसने एक गार्ड को आहार्य को इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहकर कार में आकर बैठ गया। आहार्य उसी पहाड़ पर अपनी कार की बोनट से टिक कर खड़ा था। तेज चल रही हवाओं से उसके बाल बार बार उसके माथे पर बिखर रहे थे। ड्राइवर ने फ्रंट मिरर से इत्ती को देखा, वो धीरे धीरे रो रही थी। आकाश का रूम। आकाश बेड पर आड़ा तिरछा लेटा किसी से फोन पर बात करते हुए बोल रहा था। कीर्ति जी, आपको नहीं लगता हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, वरना छोटी सी भाभी सा को प्रॉब्लम हो सकती है। तुमने अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फोन के दूसरे एंड से कीर्ति गुस्से में बोली। आकाश हड़बड़ा गया और जल्दी से अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बोला, आप गलत समझ रही है, मेरा मतलब था कि दादी सा और बाकी सब लोग अब भाभी सा से बेबी के लिए बोलेंगे न, क्योंकि फिलहाल तो वही इस घर की इकलौती बहू है। मैंने ड्रामास में देखा है ऐसा, लेकिन छोटी सी भाभी सा तो अभी खुद बच्ची है। अगर हमारी शादी हो गई तो हम जल्दी से सबको एक बेबी दे देंगे, जिससे छोटी सी भाभी सा को कोई फोर्स नहीं करेगा। उसकी इस बात को सुनकर कीर्ति ने कुछ पल अपनी फोन स्क्रीन को घूरा और फिर से फोन अपने कान पर लगाते हुए बोली, वो लोग तुमसे ज्यादा समझदार है, तो तुम्हें ये सब सोचकर अपने एक्सपायर्ड ब्रेन पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये फालतू के ड्रामास मत देखा करो। नाउ स्लीप। इतना कहकर उसने बिना उसकी आगे की कोई भी बात सुने कॉल कट कर दिया और अपने फोन को देखकर मुस्कुराने लगी। जब से वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे, रोज रात को ऐसे ही बातें करते थे। आकाश ने अपने फोन को देखा जिस पर कॉल एंड हो चुकी थी, फिर दुखी सा चेहरा बनाते हुए बोला, मैं कौन सा ऐसे ड्रामास देखना चाहता हूँ? वो तो मेरी दोनों चुड़ैल बहनें जबरदस्ती मुझे अपने साथ बैठाकर ऐसे ड्रामास दिखाती है। आकाश ने अपने फोन को साइड में रखा और बेड पर ठीक से लेटते हुए बोला, मेरी फीलिंग को तो कोई समझता ही नहीं। मुझ जैसा एंजल इस ईवल दुनिया में कैसे आ गया हो। सुबह 4 बजे आहार्य की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और आहार्य कार से बाहर आया। उसका मूड बहुत खराब था। गार्ड जो रात भर से उसी के आने का इंतजार कर रहा था, आहार्य का फेस देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आहार्य अपने रूम में आया। उसकी नजर बेड पर गई जहां इत्ती नहीं थी। इत्ती को वहां न पाकर उसके फेस पर अजीब एक्सप्रेशंस आ गए।